दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो हम आज हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, बेटा, 1 आर पार्टनर्स इन ए फर्म और उन्होंने 48,000 और 36,000 निकाले हैं। कैसे निकाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, पूरे साल भर उन्होंने पैसा निकाला है और महीने के बीच में निकाला है। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, तो उस वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत अच्छे से समझाया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मैंने जो फॉर्मूला है, उसमें मंथ वाला जो फॉर्मूलेस थे उसमें मैंने बताया था, एक बिगिनिंग वाला, एक मिडिल वाला और एक एंड वाला। तो अभी हमसे कौन सा पूछा है, बेटा, कि जब मिडिल में पैसा निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है। तो इस क्वेश्चन में जो है बस फॉर्मूले का ही गेम है। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड बाय 100 इनटू, अब मिडिल जब होता है, विड्रॉ जब हर मंथ मिडिल में होता है, तो बेटा यहाँ पे लग जाता है 6/12। ये बहुत जरूरी आपको ध्यान रखना है। टोटल ड्राइंग्स पहले हम ब्रज की निकाल लेते हैं। तो ब्रज की जो टोटल ड्राइंग्स है बेटा कितनी है, वो 48,000। रेट ऑफ ड्राइंग्स हमको क्वेश्चन में 10 दी हुई है और 6/12 हमको यहाँ पे करना है। तो दिस 20 कैंसिल, दिस 6 12 2 टाइम्स कैंसिल, 2 5 10। सो हमारी जो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन रही है ब्रज की, वो बन रही है 2400। नाउ द नेक्स्ट पार्टनर इज मोहन। सो मोहन की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही निकलेगी, है ना। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो टोटल ड्राइंग्स हमारी जो मोहन की है वो है बेटा 36,000। रेट ऑफ ड्राइंग्स इज सेम, 10 डिवाइड बाय 100 इनटू 6/12। So I think you have understood it, how to calculate interest on। ये है 36 TS ग्रेवाल 25-26 वॉल्यूम की, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है। राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं, वो पर्सनल यूज के लिए 1 20 80 निकाल रहे हैं। मतलब बेसिकली ये ड्राइंग्स है दोनों पार्टनर्स की। इंटरेस्ट बेटा जो है वो 6% पर एनम का है और हमको निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों की कितनी होगी। तो बेटा ये जो केस है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको जो उसकी डेट है वो पता नहीं है कि वो ड्राइंग्स कब कर रहे हैं, मिडिल में, बिगिनिंग में, एंड में, 2 तारीख को, 10 तारीख को, जनवरी में, फरवरी में, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, ऐसे बोल रखा है ड्राइंग से। तो जब देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन, देयर इज नो डेट ऑफ ड्राइंग्स, नो डेट ऑफ ड्राइंग, तो फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बहुत सिंपल लग जाता है हमारा, और वो लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, है ना। जब आपको डेट ना दी हो तो 6/12 आपको रखना है। चलिए, तो एक पार्टनर ने 1,20,000 निकाले हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है भाई साहब, 100 इंटू 6/12। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 जा 3 जा, देन 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3600। तो ऐसे हमारा जो राम की जो ड्राइंग्स है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो निकल चुकी है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, मोहन की भी निकाल लेंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू लेवल पे आ सकते हैं आपको। तो 80,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 6/12। अगेन द मैथ्स वी हैव टू डू, right? So answer comes 2400. So these are 2 entries of interest on drawings. तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, टीशा और दिव्या जो है उनके बैलेंसेस दे रखे हैं 10 लाख और 7,50,000, क्रेडिट बैलेंस है। क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और
अब यहां पे आप ध्यान से पढ़िए, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ये जो इनके दोनों बैलेंस है ये ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद के हैं। मतलब वो सिंपल ये बोलना चाहते हैं कि ये जो बैलेंस है बेटा कैसे बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है। ये आप नोट करके रख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग बैलेंस पे। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ गई है कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे नहीं रखा है। तो सबसे पहले अपन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके पहले हम एक वर्किंग नोट बना देंगे। और वो वर्किंग नोट किस चीज का है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, तो हमको पहले ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब दो पार्टनर है अपने पास, एक पार्टनर है टीशा और एक पार्टनर है दिव्या। दोनों का बैलेंस हमको निकालना पड़ेगा, टीशा का भी और दिव्या का भी। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस तो हमको दे ही रखे हैं इनके, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस भैया टीशा का क्या दे रखा है, 10 लाख। क्लोजिंग बैलेंस भैया दिव्या का क्या दे रखा है, 7,50,000। ठीक है, अब क्लोजिंग से जब हम ओपनिंग पे जाते हैं तो हम ड्रॉइंग्स बेटा ऐड कर देते हैं। ड्रॉइंग्स क्या कर देते हैं, ऐड। और प्रॉफिट क्या करते हैं, लेस। हम प्रॉफिट क्या करते हैं, लेस कर देते हैं हम व्हाट, प्रॉफिट। तो हमको दोनों पार्टनर की ड्राइंग्स भी पता है, हमको पार्टनर्स के प्रॉफिट भी पता है। अच्छा, प्रॉफिट है कितना, 5 लाख। ये 5 लाख बेटा फर्म का पूरा का प्रॉफिट है, और इनका रेशो कुछ भी दे नहीं रखा है, मतलब 1:1 का रेशो, इनका इक्वल रेशो है। जब रेशो हमको नहीं दिया होता तो हम इक्वल मानते हैं। तो जो 5 लाख का प्रॉफिट है ये बराबर बराबर दोनों में बढ़ जाएगा, 2.5 लाख और 2.5 लाख। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स देखो भैया, टीशा मैडम की जो ड्राइंग्स है वो 25,000 है हर क्वार्टर के अंत में। हर क्वार्टर के अंत में मैडम 25,000 निकालते हैं। तो 25,000 अगर एक क्वार्टर की है तो 4 क्वार्टर की, क्योंकि साल भर में बेटा 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर की कितनी होती है, 1 लाख। ठीक है, तो टीशा मैडम की ड्राइंग्स कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। अब बात करते हैं हम दिव्या मैडम की। तो दिव्या मैडम ने 20,000 रुपए एक निकाले, 17,500 एक निकाले और 12,500 एक निकाले। सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगी इसकी 50,000। तो 50,000 हमारी दिव्या मैडम ने भी निकाले हैं। अब हमको क्या करना है, इनको ऐड और लेस करना है। तो 10 लाख और 1 लाख 11 लाख, और 11 लाख में से पहले 2 लाख घटा दीजिए 9 लाख, 9 लाख में से 50,000 घटा दीजिए तो 8,50,000। यहां पर 7 50 और 50 8 लाख, 8 लाख में से 2 लाख 6 लाख, 6 लाख में से 50,000 गए तो 5,50,000। तो अब हमको जो चाहिए था वो ओपनिंग बैलेंस हमारा आ गया है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस हम जब निकालते हैं तो हम ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, और अगर एडिशनल कैपिटल भी है तो वो भी माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस निकलता है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट काम आएगा, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा। जब जब भी क्लोजिंग बैलेंस देख रखा हो तो ओपनिंग बैलेंस हमको कैसे निकालना है। ठीक है, ड्राइंग्स को ऐड कर देना है और प्रॉफिट को लेस कर देना है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना परसेंटेज है, 10% पर एनम है। तो 10% पर एनम है तो 8,50,000 का 10% बहुत ईजी है, 1 जीरो हटा दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इसका बनेगा वो कितना बन जाएगा भैया, 85,000, और दिव्या मैडम का कितना बन जाएगा, 55,000। ठीक है, नाउ हमसे यही पूछा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, पर हम एक स्टेप जाके इसकी जर्नल एंट्री भी करते हैं। मैंने आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जरूर बताया है, जर्नल एंट्री में अभी आपको आगे सारी एक साथ बताने वाला हूं, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री हम अभी यहां पर कर लेते हैं।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा पार्टनर की इनकम है और फर्म का हमारा खर्चा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर है टीशा कैपिटल अकाउंट, और एक और है दिव्या कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक की जो इंटरेस्ट है वो है 85,000 और एक और की इंटरेस्ट है 55,000। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1,40,000। ठीक है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री बन गई फर्स्ट। और सेकंड जर्नल एंट्री जो है कि जो ये एक्सपेंस है ये कहाँ ट्रांसफर होता है ना, आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी एक्सपेंसेस हैं वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं या पीएनएल में जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्सपेंस है ये पीएनएल में नहीं जाता, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है। तो हम इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, और ये जो यहां पर इसका अमाउंट है। ठीक है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई। ज्यादा क्वेश्चन लेजर अकाउंट बनाने के आते हैं, फॉर्मेट वाले आते हैं, पर जर्नल एंट्री भी 2-3 ईयर्स में एक बार पूछ ली जाती है, तो जर्नल एंट्री भी करना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मेट पता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का तो उससे आप जर्नल एंट्री आसानी से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जर्नल एंट्री ये जो बनी है ना, आपको पता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आईओसी वो डेबिट में आता है, तो डेबिट साइड में क्या लिख दिया अपन ने, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो क्रेडिट क्या कर दिया अपन ने, आईओसी कर दिया। तो बहुत इजी है जर्नल एंट्री। अब अपन बढ़ते हैं, अपना जो सेकेंड सॉल्यूशन है वो है ड्राइंग्स का। ठीक है, हमको निकालनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है तो सबसे पहले हम टीशा की बात करते हैं। तो टीशा मैडम ने क्या करा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 25,000 निकाले। तो ड्राइंग्स जब एक पैटर्न में होती है, साल भर में हर क्वार्टर मतलब हर 3-3 महीने में उसने 25,000 रुपए निकाले हैं। तो ऐसे केस में मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं मेरे फर्स्ट लेक्चर में, आप उसमें एक बार रेफर कर सकते हो कि सारे फॉर्मूलेस क्या हैं। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर में अगेन 3 तरीकों से पैसा निकल सकता है, या तो बिगिनिंग में, या मिडिल में, या एंड में। ठीक है, बिगिनिंग में जब निकलता है तो लास्ट में क्या हो जाता है 7.5 डिवाइड बाय 12, मिडिल में जब निकलता है तो 6/12, और एंड में जब निकलता है तो 4.5/12। तो अभी यहां पर जो टीशा है वो एंड में निकाल रही है, तो इसका मतलब हमको हमारे फॉर्मूले में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 डिवाइड बाय 12, ये लगाना है। अच्छा, टोटल ड्राइंग्स बेटा 25,000 जो दे रखी है ना, ये टोटल नहीं है, 25,000 ये एक क्वार्टर की है। तो ऐसे साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपका आ जाएगा 1 लाख। टोटल ड्राइंग्स आपकी आ गई 1 लाख। जो रेट ऑफ ड्राइंग्स है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, ये रेट ऑफ ड्राइंग्स कितनी है 6, और आपको आगे 4.5 डिवाइड बाय 12 करना है। नाउ इट बिकम्स द मैथमेटिकल इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0 लग गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो पॉइंट हटाया तो नीचे आप 1 0 लगा सकते हो। 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 6 से 12 2 टाइम्स, ये 2 से 100 50 टाइम्स। नाउ व्हाट इज रिमेन 50 एंड 45, सो इट बिकम्स 2250। तो टीशा मैडम की जो ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बेटा वो कितनी आ गई 2250। अब हम अगली जो मैडम है दिव्या मैडम, दिव्या मैडम की ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकालते हैं। अब दिव्या जो मैडम है वो उनका एक कोई फॉर्मेट नहीं है पैसे निकालने का, वो कभी भी पैसे रेंडमली निकाल लेते हैं। जैसे उन्होंने मई को निकाल लिए, नवंबर में निकाल लिए, फरवरी में निकाल लिए, है ना। तो जब ऐसा होता है कि कोई है ना, यहाँ तो बिगिनिंग में है, मंथली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, तो ऐसे केस में हमारा फॉर्मूले यहाँ पर काम नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक मेथड बता रखी है जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या बता रखी है, प्रोडक्ट मेथड। हमको प्रोडक्ट मेथड से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा एक टेबल हमको बनानी पड़ेगी। तो टेबल में 3 कॉलम हमको चाहिए, उस एक ड्राइंग्स का चाहिएगा, एक मंथ्स और एक मंथ्स अप टू 31 मार्च, और एक हमारा रहेगा प्रोडक्ट का।
चलो पहले तीनों ड्राइंग्स हम लिख लेते हैं। 20,000, 17,500 और एक है 12,500। अब बेटा हमको देखना है मई के बाद कितने महीने रिमेनिंग है मार्च में। तो देखो मई तो पूरा हो गया है, मार्च है ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये 10 महीने हमारे मई के बाद बच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नवंबर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 नवंबर, तो नवंबर पूरा बचा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। इसके बाद हमारा बचा है फरवरी, 1 फरवरी से मार्च तक, तो फरवरी और मार्च हमारे 2 महीने होते हैं। अब हमको करना है इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई। तो दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई करने पे भैया एक 2 लाख आ रहा है, एक आ रहा है 87,500 और एक आ रहा है 25,000। अब हमको इनको प्लस करना है। ठीक है, 2 लाख, प्लस हमारा 87,500 प्लस हमारा 25,000, तो 3,12,500 हमारा इसका टोटल आ रहा है। 3,12,500। ठीक है, तो टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय 1/12, ये हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड का। तो टोटल ड्रॉइंग्स हमारी कैसे निकली? 3,12,500। रेट ऑफ ड्रॉइंग्स बेटा हमको क्वेश्चन में ही दी हुई है 6 इंटू 1/, अगर रेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो हमको फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया थ्योरी में कि प्रोविजन हमारा क्या कहता है कि अगर अब्सेंस से है ना पार्टनरशिप डीड और कुछ हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में, तो हमको फिर उसको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, आपको रेट हमेशा क्वेश्चन में ही दिया होगा। ठीक है, 3125 डिवाइड बाय 2, हमारा आंसर आ जाएगा 1 जा 5 जा 6 जा 2 जा 1562.5। तो ये दोनों की इंटरेस्ट हमारी निकल गई। अब इसकी भी हमारी जर्नल एंट्री बचती है, तो जर्नल एंट्री बेटा इसकी क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम होती है फर्म की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हो जाएगा और दोनों पार्टनर क्या हो जाएंगे? तीशा और दिव्या डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, कितनी है? 2250 और 1562.5, दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, 2250 और 1562, तो ये हो जाएगा 3812.5। तो ऐसे करके हमारी ये जर्नल एंट्री भी बन गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बेटा हमने कैलकुलेशन भी कर ली और जनरल एंट्री भी कर ली। क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं पूछी थी, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। बाद में आने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर जनरल एंट्री का भी आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन